सो केस का जो भी है, केस का ये समझना पड़ता है, जो भी केस हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के एज पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है हाई कोर्ट में आए हुए, वो जो लीगैलिटी के जो जीटीए व्यवस्था के लिए है एक्चुअली, उसी में हम लोग ने रखा था। वो दूसरा एक केस भी था। सो मेन क्या था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, इसका जो भी जीटीए का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो चैलेंज है उसको जल्दी जल्दी कर इसको वर्डिक्ट दे देना। हाँ, लेकिन क्या हुआ इसमें, और एक केस आपको पता है नहीं, दूसरा आ गए, वो था ये जीटीए के स्टे के लिए था। इसमें हमने पहले से हम बोलते रहते थे कि जब एक केस जो भी ये जीटीए व्यवस्था के लिए है, एक सब जुडिस मैटर है अभी चल रहा है, उसमें इलेक्शन कैसे कराए, ये हम लोग का एक प्रश्न था। लीगल मैटर के तरफ से हम लोग जो भी एक सब्जेक्ट होता है उसमें जब सब जुडिस एक मैटर हो रहा है उसका एक वेट करना था। उसका वर्डिक्ट आने के बाद जो भी कराए, आप इलेक्शन कराए या न कराए, दैट वुड हैव बीन दूसरा है वो केस, लेकिन सुना नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग ने जेएनएलए पार्टी ने पिताजी के समय में जो लगाया था, रिट पिटीशन जो डाला था, वो ये है जीटीए के बारे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, या इसका वर्डिक्ट जल्दी हो। ऑफकोर्स ऑनगोइंग है, 21 से शुरू हुआ है, फिर अभी अब दूसरा डेट मांगने के लिए बोला है, क्योंकि जज भी चेंज हुआ है। पहले जो एक दिया था ऑर्डर, अच्छा दिया था ऑर्डर, सब अध्ययन करके दिया जैसा लगता है, वो पढ़ कर दिया होगा। फिर दूसरा आ गया, इतना समय भी नहीं लिया, छुट्टी कर दिया, ये होगा, ये 1-2 दिन में होगा, 2-3 दिन में ये रुक नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी जो मेन केस है, इशू है, इट इज ऑन। उन लोग का हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका वर्डिक्ट जल्द से जल्द आए, पब्लिक के सामने आए। अच्छा, तो अभी तो कल 2 इलेक्शन होने वाला है, तो इसके चलते क्या मतलब जो जेएनएलएफ को जो मतलब पार्टी मेंबर्स जो है वो लोग क्या है इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जो मतलब अपना जो वोट है वो कस्ट करेगा क्या? मोटा मोटी नहीं करेगा, वो लोग समझता है जेएनएलए पार्टी का स्टैंड क्या, पहले से क्लियर था। जीटीए व्यवस्था का खिलाफ है जेएनएलए पार्टी, रीज़न भी है, बहुत सारे रीज़न एज इट इज़ कोर्ट में मैटर भी सब जुडिस होकर चल रहा है। सारा पब्लिक बोल रहा था जीटीए इलेक्शन नहीं चाहिए हम लोग का। ऑफकोर्स देयर वाज अ डिमांड, पंचायत के लिए था, पंचायत दीजिए, पंचायत कराइए, जो डिमांड किया था पब्लिक वो नहीं किया। हाई कोर्ट ने भी ऑफकोर्स पंचायत के लिए दिया था ऑर्डर, वो आस रख कर बैठा हुआ था पब्लिक, वो हुआ नहीं। जो चीज़ हम लोग नहीं मांगते हैं मत कराइए, नहीं चाहिए जीटीए, हम लोग थोड़ा बड़ा चीज़ का थोड़ा आस कर रहे हैं, समथिंग बिगर ग्रेटर कुछ हो, ये आस में बैठा हुआ है पब्लिक। तो इसमें ज़बरदस्ती कराएंगे तो विरोध तो होगा ही, पब्लिक विरोध में है, इसका खुश नहीं है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए ना, ज़बरदस्ती माहौल क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है तो जो भी पार्टी लोग, लेकिन पब्लिक खुश नहीं है, निराशापन है, एक्सपेक्टेशन हाई था। इतना साल तक जीटीए इलेक्शन हुआ नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था एकदम, सो वो विथ पेशेंटली वो लोग वेट कर रहा था, बट नॉट फॉर जीटीए, दूसरा बड़ा कुछ समथिंग ग्रेटर, सबका समस्या का हल हो, निकालिए, ऐसा व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, चिया बगान का, सिंकोना का, वन बस्ती का, जो भी समस्या सब हल निकल एक बार में, बार बार तो कर नहीं सकेगा ना, एक बार। ये इंतजार में था, प्रतीक्षा बोलता है ना, वेट कर रहा था पब्लिक। लेकिन इसी में जो किया थोपने का, इम्पोज बोलता है जीटीए इलेक्शन अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, इसके खिलाफ है हम। तो मतलब जो कल जो आप लोग जो पार्टी मेंबर जो है वो इलेक्शन मतलब वोट कास्टिंग करने के लिए नहीं जा रहे कोई भी पार्टी मेंबर? उन लोग का अच्छा तरह समझ में आया है स्टैंड क्या है, कैसा है, जेएनएलए किस चीज़ की लड़ाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। नॉट ओनली जेएनएलए पार्टी, साधारण जनता भी शायद नहीं जाएंगे। आप भी तो नहीं जा रहे, कैसे जाएंगे? ये व्यवस्था के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ कोर्ट में केस है, जाने वाला है नहीं। अगर नोटा होगा तो शायद जा सकते थे आप, आई विश नोटा होता था। अच्छा, हिस्टोरिक होता था, ऐतिहासिक होता था, नोटा जीत लेता था इस बार। अच्छा, एक चीज मतलब बोलेंगे निर्दल बहुत सारा है, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो आपको क्या लगता है मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, मतलब जो बिमल गुरुंग इतना दिन तक बोल रहा था कि मतलब इलेक्शन नहीं चाहिए, तो उनका बहुत सारा मतलब उनका मतलब एकदम करीबी लोग
आ गया इलेक्शन में, ऐसे ही बहुत सारा लोग। मैंने देखे ना, इतना छानबीन तो किया नहीं है, क्योंकि मेरा है एक मिशन है ना, क्या करना है मेरे को, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये दूसरा पार्टी का क्या क्या डिसीजन करता है वो लोग का है ना, पर्सनल पार्टी का डिसीजन है। हाँ? छोटा सा एक और सवाल, वो भी बिमल गुरुंग के साथ ही रिलेटेड है। बिमल गुरुंग जी भी चाहते थे कि जो इलेक्शन जो अभी होने वाला था, ये इलेक्शन हाँ, अनशन तो देखने में सीरियस है, हाँ, सिंसियर एफर्ट ही है। मतलब जो अभी टीएमसी गवर्नमेंट के साथ अलायंस में मतलब है, उनके साथ जो रिलेशन है वो खराब भी नहीं करना चाह रहे हम लोग का पार्टी बोल रहा है, तो पार्टी मेंबर सीनियर लोग बोल रहा है, पार्टी के जो भी लीडर्स लोग हैं, हम लोग का ये जो भी गठबंधन है टीएमसी सरकार से है, बोल रहा है तो। हाँ, और दूसरी चीज तो बोल नहीं रहे वो लोग। जनता कंफ्यूज हो सकता है, हाँ, लेकिन इसीलिए बोल रहे थे। हाँ, लेकिन लीडर्स लोग के मन में क्या है पता नहीं सर ना, बता नहीं पाएंगे। हाँ, वो खुलकर नहीं बताते हैं ना। हाँ, इसीलिए ये कंफ्यूजन रहता है। उन लोग का स्टैंड है, लेने दीजिए। इस इलेक्शन में जेएनएलएफ का कोई भी है प्रार्थी नहीं, कैंडिडेट का भी नहीं, क्योंकि एक स्टैंड लिया है तो उसमें अडिक होना पड़ता है ना। दिया नहीं है तो हाँ, पीछे बैक डोर से बोलता है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। इफ करना है तो फुल ऑन आगे आना है, आगे आकर खुले आम करना है। इफ नॉट छोड़ दीजिए, ये विरोध कर रहे व्यवस्था का, सिंसियरली विरोध करें। जो ये कोर्ट का जो है, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं इसका, जल्दी से जल्दी इसका वर्डिक्ट आए। अब जो भी स्टेट या सेंटर दोनों पार्टी है जो गलती किया है, उन लोग को कोर्ट बोले। हम चाहता हूँ कि कोर्ट बोले। हाँ, क्योंकि हम लोग तो बहुत मंच में जो भी है मीटिंग वगैरह होता है ना, पब्लिक इंटरेक्शन में जो बहुत चीज़ बोला हुआ है, लेकिन घुसता नहीं है ना जल्दी। सो कोर्ट बोलेगा तो शायद हाँ समझ में आएगा। तो मतलब जो जीटी इलेक्शन को लेके तो बीजेपी के साथ तो आप लोगों का तो कुछ मीटिंग वगैरह भी हुआ था, तो आप लोगों का जो स्टैंड है इसके साथ तो बीजेपी खड़ा है आप लोगों के साथ। बीजेपी भी तो इलेक्शन नहीं चाह रहे हैं। एमपी भी बहुत बार मतलब जो एमपी राजू मिश्रा जी वही है सिंसियरली करिए जो एफर्ट है। उन लोग का ड्यूटी है, जो भी प्रोमिस किया है एमपी इलेक्शन में, वादा बोलता है ना, कमिटमेंट, संकल्प पत्र, ये वो जल्दी हो। एक्सपेक्टेशन है और नाराजगी भी बढ़ रहा है। ये ढिलाईपन से, दिस इज द फैक्ट। टाइम बीतता जा रहा है, अपने टाइम भी नष्ट नहीं करना है, जनता का भी समय नष्ट नहीं करना है मेरे थिंकिंग में। सो उन लोग का ड्यूटी है ना। सांसद ठीक है जो भी कर रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करना है जो भी एक्सपेक्टेशन जनता का अभी तक नहीं हुआ है। ये राजू बिस्टा जब एमपी बना, ये टाइम सिर्फ उतना काउंट नहीं करना है, पहले का 10 भी। सो इट हैज बीन 13 years बोलता है ना, 13 साल काउंटिंग मोर। अभी तक कुछ नहीं सोचा है हम लोग के लिए। बात तो ये तो बात है। ठीक है, जो भी है जल्दी करना है। ये भड़ास ये जो हो जाएगा फिर। इसीलिए मैं तो राजू भाई को बोलते रहता हूँ, वो काम भी करता है, लेकिन ऊपर क्या होता है उसका भी ऊपर बिग बॉसेस बोलते हैं ना, उसका भी है। उन लोग को सोचना पड़ेगा उन लोग के मन में क्या है। हाँ, हम लोग के गोरखाओं के लिए है, गोरखा इश्यूज पे ऑफकोर्स वार्ता बोला है। वार्ता इज ऑन, डायलॉग हैज बीन ओपन, डायलॉग खुला हुआ है। लेकिन सेकेंड वार्ता बहुत ढिलाई हो गए, उसमें कंटिन्यूटी रहना चाहिए था। सब पब्लिक का होप, एक विश्वास रहता था ना, एकदम वो ढिलाईपन से ये स्थिति पब्लिक में ये आ रहा है, धीरे धीरे कर आ रहा है। सो ऐसा ना हो ये सिचुएशन बिगड़ जाए पहाड़ का। हम चाहते हैं कि शांति, अभी तक सर पीस मेंटेन है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए। यही चाहते हैं सब लोग, तो यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन पहाड़ का बता नहीं सकता है ना मूड क्या होता है। हाँ, ये चीज़ है। हाँ, ये बता ही नहीं पाएगा। हाँ, बात सही है। सो धैर्य का भी तो बात है। सो सरकार लोग इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये जो इशू है पब्लिक सीरियस है ना, इसलिए ये वेस्ट नहीं करना। डायलॉग ओपन करो तो उसको कंटिन्यूटी करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा गैप हुआ ना, बहुत गैप हुआ। वो गैप होते होते समय फिर जीटीए का आ गया। तो फिर अगर कोई मतलब जो डायलॉग ओपन करेगा फिर से, तो जाएंगे आप लोग? फिर से बुलाएगा तो सोचना पड़ेगा। पहले की मीटिंग में ऐसा था,
होम मिनिस्टर का ये सी था, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हो गया था, सेकेंड में बोला था सेकेंड मीटिंग भी कॉल करेंगे, डेट फिक्स नहीं हुआ था, ऑफकोर्स नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है। उसमें हम लोग चाहते हैं कि स्टेट पक्ष, स्टेट गवर्नमेंट अपने पक्ष रखे पीपीएस के लिए। बहुत अच्छा बात है, दोनों मिलकर तो दे दे, हमको तो परेशानी नहीं है, स्टेट और सेंट्रल एक जगह आकर कुछ हम लोग का एक समाधान निकाल ले। सो वो वहाँ तक ठीक था, स्टेट अपना पक्ष रखे नेक्स्ट मीटिंग में, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग हुआ नहीं ना, देरी हुआ। सो ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है। तब ये फिलहाल अगर ऐसा बोलना चाहेंगे कि मतलब जेएनएलएफ और पूरा जो पहाड़ का जो मतलब जो जंगल है, सब कोई वेट कर रहा है पीपीएस के लिए, मतलब जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इसके लिए सब कोई अभी बेदाब है। बहुत है, लगता है ये आज जल्दी बरस में ना निकले। समझ बात सही है, बात एकदम से ढीलापन से आस है, विश्वास से करते रहते, लेकिन और अब फिर ढिलाई हो तो ये टर्निंग पॉइंट ले सकता है। लास्ट एक छोटा सा सवाल, मतलब कल इलेक्शन है तो आपका शेड्यूल क्या रहेगा कल? कल कोई नहीं, हम लोग का कार्ड लोग के मुलाकात करेंगे, अगर मेरा तो ड्यूटी है वो कोर्ट केस का क्या क्या करना है, हाँ उस पर लेकर पहाड़ का भाग्य देखेंगे, जनता किस तरफ से, ठीक है, अपना हम लोग बोलते हैं ना जो भी है फ्यूचर जेनरेशन में होगा, हाँ भावी पीढ़ी बोलता है ना हम लोग का जो भी है, हाँ उन लोग का वो लोग समझते हैं कि ये जीते इलेक्शन, ये व्यवस्था उन लोग का सब समस्या का हल कर लेंगे, तो दूसरा बात है। और वो सोचते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, नौकरी सोकरी मिलने वाला नहीं है, चाय बगान का सिंपना कुछ होने वाला नहीं है, तो दे शुड रीथिंक, सोचना पड़ेगा। हम तो ऑर्डर नहीं करना चाहते इस बार, इसीलिए जनता के पास छोड़ दिया। हाँ अग्नि परीक्षा बोलता है ना जनता का, हम लोग ने सब कुछ बता दिया है, क्षमता नहीं है, ये सब चीजें मतलब इस बार बोला जाए तो मतलब पब्लिक का अग्नि परीक्षा है, पब्लिक को देखना है। हाँ नेता लोग तो बोलता है, मैंने फिर भी खबरदार किया है पब्लिक को, आफ्टर द इलेक्शन कुछ होने वाला नहीं है, जो भी करो बिफोर करो, ये तो बात है। आफ्टर तो हम इलेक्शन के बाद आप मेरे को जिताएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये तो सारा होता ही रहता भारत में होता है, सुनते सुनते। लेकिन थोड़ा कॉन्शियस जनता बोलते हैं, तो बिफोर बोला था मैंने, बिफोर कुछ हुआ होगा, चाय बगान का समस्या का हल होगा, सिंकोना का होगा, वन बस्ती फॉरेस्ट का जो भी है समस्या, छोटा छोटा समस्या, सारा चीज़ ठीक है, आज तक कुछ हल होगा तो अच्छा ही है, वो लोग का सही डिसीजन हम सिर ऊपर लगते हैं, उसको इज्जत करता है। हाँ देखेंगे कल क्या होगा, जनता किस तरफ जाएंगे, यस पक्ष में है जीते का या नहीं है, वो देखेंगे। उन लोग का अगर जीते वो सोचते हैं तो भला करेंगे, हाँ जीते सब कुछ जीते ही करेंगे, तो उन लोग का डिसीजन है, हम लोग का मन नहीं पड़ता। मतलब एक तरफ जनगण क्या डिसीजन लेता है उसका वेट करेंगे, और दूसरा तरफ आप और आपका जो पार्टी कैडर वो लोग यहीं पे बैठ के मतलब इलेक्शन नहीं देने का जो फैसला, और साथ साथ जो अपना जो काम है उसको आगे बढ़ाना। हम लोग अपने काम में, हाँ हमारा काम यही है। हाँ जीटी में कोई आए बैठे उसका होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ये तो विश्वास है, कुछ होने वाला क्यों इलेक्शन देने जाना। हाँ इसलिए हाँ देखेंगे जनता किस मूड पर है, मूड तो अच्छा नहीं है जनता का, लेकिन हम बोलते हैं ना इम्पोजमेंट, एक ऑर्डर, ऐसा ये करो हम करना नहीं चाहता है। इस बार ये सेंट्रल कमेटी मीटिंग में मैंने यही बोला था, पहले से होता था टाइम में बॉयकॉट का, बाईपास का, जो भी है क्या क्या वर्ड यूज़ करता था उस समय में। इस बार मैंने सेंट्रल कमेटी को ये कन्विंस करने के बोला था, ये ऑर्डर जैसा होगा। हाँ रिक्वेस्ट में आ जाएगा, ऑर्डर होता है ना, तुम घर में बैठो, वोट मत डालो, ये पब्लिक बोलेगा इट्स राइट, हाँ वोट डालने का तो एक अधिकार होता है, कुछ उसको भी टच नहीं करना है, स्वयं डिसीजन लो। हाँ नहीं ऐसा बोल नहीं पाएंगे ना हम, घर में बैठो ये करो ऑर्डर पहले होता था एक टाइम में, घर में बैठो फिर बाहर आओ, हाँ घर में आओ बाहर, अब ये ऑपोजिट भी हो सकता है। हाँ ये कौन होता है फिर मेरे को ये करो या करो बोलने, ठोकने वाला, हाँ ठोकने वाला। सो मैंने बोला आप लोग डिसाइड करो, हाँ जो भी है। हाँ हम जो आप लोग का जो भी गोरखा जाति को ये पहाड़ के लिए, पहाड़ पर जो कि हम लोग काम कर रहे हैं, सिंसियरली एफर्ट है, देखेंगे क्या होगा कल। ओके थैंक यू।